हेलो स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल किए थे कल यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का। तो आज हम क्या करेंगे और एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है हमारा? लेट टी बी ए फंक्शन ऑफ R2 क्रॉस R2। R2 का मतलब क्या है? टू टपल के एलिमेंट मिलेंगे x1 y1 और x1 x2 और y1 y2। R2 क्रॉस R2 such to R such that d of x1 x2 y1 y2 equal to डिफाइन कर देना मैक्सिमम ऑफ मोड वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 और मोड वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2। हियर दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई? R2 से। चार प्रॉपर्टी थी भाई हमारी। फर्स्ट में क्या थी? नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी क्या थी हमारी भाई? कि d ऑफ x y हमें क्या दिखाना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर सी बात है। मोड वैल्यू है, दोनों की मोड वैल्यू में से क्या होगी भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मोड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उनका मैक्सिमम भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्लियरली d of xy is greater than equal to 0. Here x equal to x1 x2 and y equal to y1 y। सेकंड क्या है? d of xy equal to 0 if and only if x equal to y। d of xy equal to 0 if and only d of xy की वैल्यू ये है क्या करना? मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली। किसी का मैक्सिमम कब 0 होगा? जो खुद एलिमेंट 0 होंगे। इंप्लाइज x1 माइनस y1 इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली किसी की मोड वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? क्वांटिटी खुद भी क्या होगी? 0। यानी x1 माइनस y1 इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 इक्वल टू 0 और इफ एंड ओनली x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2। x1 y1 के इक्वल आ गया भाई और x2 y2 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या दिखाना था? d ऑफ x y इक्वल टू d ऑफ y x। क्या किया? ये चीज लेके चले थे कि d ऑफ x y के इक्वल है d ऑफ x y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या होगा? -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 मोड के साथ बाहर आएगा भी तो क्या हो जाएगा? -1 का मोड और y1 माइनस x1 और -1 की मोड वैल्यू +1 हो जाएगी। तो लिख रहे हैं, कई बार यूज होगा y1 माइनस x1 और y2 माइनस x2 और ये हो जाएगा d ऑफ yx। सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑलरेडी तीनों प्रॉपर्टी ऑलरेडी कौन कौन सी? नॉन नेगेटिविटी, ये होगा d ऑफ x y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली if x इक्वल टू y, नॉन डिजनरेसी। और थर्ड होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती है भाई, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इक्वालिटी में देखो हम क्या करना है। तीन एलिमेंट होते हैं भाई उसमें, x y और z। तो x और y तो हमने डिफाइन कर रखी हैं, हम क्या करेंगे? z को डिफाइन करते हैं। लेट z इज इक्वल टू दो टपल के एलिमेंट है बिलोंग्स टू R। ये क्या किया हमने? पी सेल प्रूफ। हमने प्रूफ क्या करना है? पी सेल प्रूफ d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। क्या होगा देखो, मैंने क्या किया? x1 माइनस z1 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा किससे? मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 मोड वैल्यू और x2 माइनस z2। दो नंबर से मान लो, मैं ये फंक्शन की बात चल रही है, मैं नंबर का एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 2 लेस देन इक्वल टू नहीं होगा। मैक्सिमम ऑफ क्या?
2 और एक दूसरा नंबर ले लिया मैंने 5। तो क्या लिया मैंने x1 माइनस z1 की मोड वैल्यू मैक्सिमम से क्या होगी लेस देन इक्वल टू x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 से। ऐसे हमें zy चाहिएगा तो उसके लिए क्या किया मैंने z1 माइनस का y1 लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस y। ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा भाई डी ऑफ एक्स जेड के। ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा डी ऑफ जेड वाई। क्यों हुआ देखिए एक बार डी ऑफ ये पूरा किसके इक्वल था ये एक्स के इक्वल था ये वाई के। तो डी ऑफ एक्स वाई क्या आया था x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 की मोड वैल्यू का मैक्सिमम। तो यहाँ क्या आ गया x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 का मैक्सिमम। तो ये तो डी ऑफ एक्स जेड के हो जाएगा और z1 माइनस y1 मोड और z2 माइनस y2 मोड का मैक्सिमम वो किसके इक्वल हो जाएगा डी ऑफ जेड वाई। अगर मैं दोनों का सम करूँ मोड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z1 माइनस y1 लेस देन इक्वल टू व्हाट इज डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है और यहां से देखिए एक बार x1 माइनस y1 इज इक्वल टू z1 ऐड कर दो और z1 सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको a मान लूंगा इसको b मान लूंगा तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस z1 और ये क्या हो जाएगा भाई z1 माइनस का y1। अब x1 माइनस z1 और प्लस का z1 माइनस का क्या होगा y1। ये क्रम क्या थी भाई x1 माइनस y1 लेस देन इक्वल टू दिस हो और ये वाली वैल्यू यहां से किससे लेस देन है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। x1 माइनस y1 लेस देन इक्वल टू दिखा देना डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वन। सिमिलरली करके क्या करांगे देखो भाई x1 माइनस z1 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ क्या ले लूँ x2 ले लूँ यहाँ भी क्या ले लूँ 2 सेम थिंग 2 यहाँ भी क्या ले लूँ 2 तो वो टर्म भी लेस देन इक्वल टू दोनों के मैक्सिमम से सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इन दोनों के कंक्लूजन से अब यहाँ क्या आएगा कि x2 माइनस y2 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा सेम थिंग से कि x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 एंड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के। यहां से क्या आ जाएगा बेटे दोनों वैल्यू लेस देन इक्वल टू है इन टर्म से तो क्या होगा इन दोनों का मैक्सिमम भी क्या होगा इनसे लेस देन इक्वल टू होगा। कैसे तर मान लो 2 भी लेस देन इक्वल टू 5 से 4 भी क्या है लेस देन इक्वल टू क्या है 5। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 4 वो भी किससे लेस देन इक्वल टू होगा भाई 5 से। सेम थिंग ये है ये टर्म भी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से और ये वाला टर्म भी लेस देन इक्वल टू किससे डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से। तो दिस इंप्लाइज वाई दोनों 1 एंड 2 वाई 1 एंड 2 maximum of these quantities maximum of x1 minus y1 और x2 minus y2 less than equal to क्या हो जाएगा भाई d of xz प्लस d of zy और ये टर्म थी किसके इक्वल यहाँ से ये टर्म थी d of xy। तो d of xy less than equal to हो गया भाई d of xz प्लस डी ऑफ जेड वाई और यही हमने प्रूव करा। फोर्थ क्वांटिटी फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी क्या हो जाएगा एक फोर्थ प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई कि 3 एलिमेंट लेने होते हैं हमने प्रूव क्या करना होता है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। एक्स और वाई टू ट्रिपल के एलिमेंट हैं तो जेड जो एलिमेंट लेंगे वो हम क्या लेंगे भाई टू ट्रिपल का एलिमेंट लेंगे। क्या किया पहले लिया हमने x1 माइनस z1 भाई तो x1 माइनस z1 मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको चेंज कर रहा हूँ कि x1 माइनस z1 लेस देन इक्वल टू होगा दोनों क्वांटिटी के मैक्सिमम से x1 माइनस z1 की मोड वैल्यू और x2 माइनस z2 की मोड वैल्यू तो उससे क्या रहेगा भाई लेस देन इक्वल टू। ये डिफाइन करेंगे अगर हम यहाँ से कि x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 का मैक्सिमम किससे इक्वल था d ऑफ xy। तो अगर यहाँ z1 z2 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा d ऑफ xz। सेम थिंग अगर यहाँ z1 माइनस y1 और z2 माइनस y2 होता तो क्या आ जाएगा d ऑफ जेड वाई। क्या किया फिर
यहाँ हमने ले लिया भाई वापस 1 और 1, दोनों का सम करेंगे भाई, तो दोनों का सम कराएंगे वो लेस देन इक्वल टू y, दोनों के सम से d of x प्लस d of zy। दिस इंप्लाइज क्या किया भाई, x1 माइनस y1 की मोड वैल्यू में लेके चल पड़ा, z1 ऐड कर देंगे और z1 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसको a इसको b, मॉडल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस का मोड b। इसको आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली x2 माइनस y2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुफिक्स में 2 आ जाएगा वैसा आएगा, और दोनों क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू सेम से d of x प्लस d of zy, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो भी क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू d of x प्लस d of zy से। कैसे एक नंबर सिस्टम का एग्जांपल लिया मैंने कि मैक्सिमम यानी 2 लेस देन इक्वल टू 5 से 4 भी इससे लेस देन इक्वल टू 5 से, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा 2 एंड 4 का वो भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा भाई 5। तो क्या किया मैंने, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 और y2 माइनस y2 लेस देन इक्वल टू d of x प्लस d of zy। तो d of xy इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी किसके इक्वल टू भी हमारी d of xy लेस देन इक्वल टू d of xz प्लस d of zy। ये हमने 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा।